हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। Brought to you by Sonata, Sharda University and Bajaj Freedom. एसएससी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट टीचर्स को किया गया डिटेन। क्या खुशबू पाटनी ने प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बोला, केक ऑर्डर किया और हो गया कांड। मंथ एंड में ऐसा ट्वीट रोना आ गया। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. देश भर में हजारों एसएससी उम्मीदवारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये लोग एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में बार बार हो रही गड़बड़ियों, प्रशासनिक लापरवाही और एग्जाम सेंटर्स पर गलत बर्ताव जैसी तमाम चीजों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब ये विरोध हो गया है तेज, क्योंकि 31 जुलाई को दिल्ली चलो मार्च प्लान किया गया। 31 जुलाई को हुए प्रदर्शन में अलग अलग राज्यों से आए टीचर्स डीओपीटी ऑफिस के बाहर जुटे और मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलने की मांग करने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और कई टीचर्स को डिटेन भी कर लिया, जिनमें नीतू सिंह, अभिनय शर्मा और राकेश यादव भी शामिल थे। इस प्रदर्शन के चलते इससे जुड़े कीवर्ड एक्सपर्ट ट्रेंड करते रहे। एसएससी सिस्टम सुधारो, एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी वेंडर फेलियर और एसएससी रिफॉर्म्स 2025 टॉप ट्रेंड में थे। सोशल मीडिया पर क्या बातें लिखी गई आपको हम वो बताते हैं। टीचर अभिनय शर्मा जो इस प्रदर्शन में शामिल भी थे, उन्होंने लिखा, शांतिपूर्ण तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम खामियों को लेकर शिक्षक डीओपीटी से बात करने जाते हैं तो उन्हें पुलिस के द्वारा मारा पीटा जाता है। क्या इस देश में टीचर्स के साथ ये दुर्व्यवहार ठीक है? लोकतंत्र में क्या कोई जिम्मेदार लोगों से बात भी नहीं कर सकता? टीचर्स को बस में भरकर जबरदस्ती भरकर वहां से हटाकर बस में घुमाया जा रहा है 4 घंटे से। यह क्या तरीका है? प्रदर्शन का वीडियो लगाकर लिखा गया कि जरा इन मूक बधिर छात्रों को देखिए, कितनी मुसीबत से तो पढ़ाई करके यहां तक पहुंचे हैं और एक अदद सरकारी नौकरी की खातिर सड़क पर लाठी खाने को मजबूर हैं। वाह रे विश्व गुरु तेरा सिस्टम। सवाल पूछते हुए लिखा गया कि जो लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं उन पर सरकार फूल बरसाती है, लेकिन जो लोग एजुकेशन, सही एग्जाम और स्टूडेंट्स के हक के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है, उनके हाथ तक तोड़ दिए जाते हैं। क्या यही है नए भारत का सपना? एक और यूजर ने लिखा कि हर साल एसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती हैं, कभी आउटडेटेड प्रश्न, कभी तकनीकी फेलियर तो कभी कुछ। अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जवाब में मिली लाठियां, जख्म और गिरफ्तारियां। लिखा गया, टैक्स देने वालों के, बेरोजगार बच्चों और उनके साथ खड़े अध्यापकों को पीटा जा रहा है। टैक्स के पैसों में भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं और अधिकारियों के बच्चे विदेश में क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एक और ट्वीट आया कि आज एसएससी के छात्र सड़कों पर हैं, कुछ समय पहले रेलवे के थे, कुछ समय पहले बीपीएससी के थे। छात्रों के मुद्दों पे ये सिस्टम मौन रहती है। ट्विटर ट्रेंड से भी अब इनके कानों पे आवाज नहीं पहुंचती, इनके कानों तक आवाज नहीं पहुंचती। सड़क पर उतरते हैं तब लाठीचार्ज किया जाता है। क्या ऐसे होगा सुधार? ललन टॉप भी ग्राउंड पर पहुंचा और छात्रों की आवाज सुनी। थोड़ी झलक उसकी देखिए। ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है। यहाँ पे नीतू मैम, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस सरकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। और ये सबसे बड़ी चीज है, अच्छा एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। मर्दानगी के लिए ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। अब चलते हैं अपनी अगली खबर पर। क्या खुशबू पाटनी ने वृंदावन के प्रेमानंद महाराज को उल्टा सीधा बोल दिया? क्या खुशबू ने उनके लिए खराब भाषा का इस्तेमाल किया? क्योंकि ऑनलाइन खुद को प्रेमानंद महाराज का भक्त होने का दावा करते लोग यही दावा कर रहे हैं। कई सारे आरोप है, सामने से खुशबू की सफाई भी आई। क्या क्या बातें चल रही हैं सब बताएंगे। हुआ ये कि कुछ दिन पहले खुशबू पाटनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चला, जिसमें वो अनिरुद्धाचार्य को खरी खोटी सुना रही थी। अब वो खरी खोटी क्यों सुना रही थी, उसकी क्रोनोलॉजी ये है कि अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां उन्होंने कहा था कि लड़के लाते हैं 25 साल की लड़कियों को जो 45 जगह मुंह मार के आती हैं। इस पर रिएक्ट करते हुए खुशबू पाटनी का भी एक वीडियो आया था। मामला ज्यादा बढ़ा तो अनिरुद्धाचार्य ने माफी भी मांग ली। इस बीच प्रेमानंद महाराज का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बारे में हमने कल आपको विस्तार से बताया था।
अब खुशबू पाटनी के इस वीडियो को चलाया गया और इसको प्रेमानंद महाराज वाली वीडियो से जोड़ दिया गया और तमाम बातें लिखी गई हैं। एक यूजर ने लिखा, खुशबू पाटनी ने तो सारी हदें पार कर दी हैं, जो बोला है ना वो हद से ज़्यादा घटिया, इस पर केस बनता है। चेहरा देखो उसका, और ऊपर से इतनी हिम्मत कि हमारे संत अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज के लिए ऐसी बात कह दी, जबकि उन्होंने साफ बोला था कि सारे लोग नहीं पर ज़्यादातर। एक और ट्वीट में लिखा गया कि प्रेमानंद महाराज के अधकटे वीडियो देखने के बाद समाज में बवाल मचा हुआ है। पूरी वीडियो में साफ है, हर उन लड़के लड़कियों के बारे में कह रहे हैं जिनके कई संबंध हैं, पर हमारे हिंदू संत सदैव टारगेट पे रहते हैं और ये महिला भी इसी उतावलेपन की शिकार है। एक और ट्वीट आया कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू इतनी भड़की हुई क्यों है। सच बोलूं तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कौन है, फिर अचानक ऐसा वीडियो बना डाला जैसे बहुत कुछ बड़ा हो गया है। कभी किसी ने इनको किसी नेशनल या हिंदू मुद्दे पर बोलते देखा है क्या? ये रिटायर्ड आदमी अफसर नहीं है। और आप देखो प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर उल्टा सीधा बोल रही हैं, गाली जैसी भाषा इस्तेमाल कर रही हैं, ऊपर से लिव इन रिलेशनशिप्स को बढ़ावा दे रही है। ये कौन सा एजेंडा है, ऐसा इन्होंने लिखा। ये सब जब बढ़ा तो खुशबू पाटनी ने इंस्टा पर फेक न्यूज फैलाना बंद करो लिखकर बताया कि जो वीडियो फैल रहा है उसमें प्रेमानंद महाराज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्धाचार्य के बारे में कहा गया है। कई बार ऐसी चीजें दिख जाती हैं जहां सही गलत में अंतर करना कठिन हो जाता है। आप दो पक्षों की बात सुनते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत। नहीं समझ आ रहा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, उदाहरण के साथ आपको दिखाऊंगा तब आप समझेंगे। एक यूजर ने एक रसीद की फोटो डाली, केक ऑर्डर किया था और उसमें लिखा था कि केक में फ्रॉस्टिंग से केक में हैप्पी बर्थडे मम्मी लिख देना। उसके बाद किस तरह का केक आया वो भी देख लीजिए। इस मुद्दे पर एक यूजर ने लिखा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। एक यूजर ने अपना केक दिखाया जिसमें लिखा था राइट सॉरी। बाकी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपने सुना ही होगा कि एक ही जगह पूरा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं ना, नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, माने एक ही बटुए में सारा पैसा नहीं, एक ही जेब में सारा पैसा नहीं रखना, एक ही झोले में सब पैसा नहीं रखना। तमाम चीज़ें इस तरह की चलती हैं कि सारे सिक्के एक जेब में नहीं। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? नहीं समझो? इसका एक की एग्जाम्पल देखने को मिला एक ट्वीट में। एक यूजर ने दिखाया कैसे वो अपनी हैवी सेविंग्स दो अलग अलग बैंक में रखते हैं, दो अलग अलग बैंक अकाउंट में रखते हैं। एक बैंक में 99 रुपये 60 पैसे और दूसरे में 160 रुपये 1 पैसे। बाकी थैंक्स एक्स मुझे मंथ एंड में ये पोस्ट दिखाने के लिए। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जाके अपनी चिल्लर गिनते हैं। टाटा। ना बीमारी से डराते हैं, ना शब्दों में उलझाते हैं, हैवी बातों से ना ही पकाते हैं। फिर ले आए हैं सेहत अड्डा, यहाँ हम आपको सेहतमंद बनाते हैं। क्योंकि आपको बेस्ट की आदत है, अपनी भी सेम फितरत है, इसलिए हम ले आए हैं देश के बेस्ट डॉक्टर्स, न्यूट्रिशन के रखवाले ऐसे जिनकी बात मानते हैं एक्टर्स। यही नहीं, अभी और सुनिए, मेंटल हेल्थ के योद्धा, फिटनेस के पुरोधा, वो भी एक छत के नीचे। आप आइए, इनकी बातें सुनिए, इनसे सवाल पूछिए, अपने डाउट क्लियर करिए। कहाँ? सेहत अड्डा 3.0 में। अड्डा जमेगा 4 अगस्त को सुबह 10 बजे से दिल्ली में। अगर आप भी बनना चाहते हैं इसका हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और बने सेहत से जुड़ी सबसे अनफिल्टर्ड बातचीत का हिस्सा। London Top Sehat Adda 3.0, powered by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner, co-powered by Subharti University and New India Assurance.